कल जो बसंती जी ने कांड किया है, गोलू ने अंजाम दिया है, उस कांड में एक चीज़ रह गई थी और हाँ, कुछ नए पॉइंट भी आ चुके हैं। तो बसंती जी, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का आपका रंगारंग कार्यक्रम। क्योंकि आप मानने वालों में से नहीं हैं और आप वो महिला भी नहीं हैं जो चीज़ों को समझें। आप वो महिला हैं जो लोगों के ना दिमाग से खेलती रहती हैं। लोग अगर आपको अच्छी चीज़ समझाते हैं, उसको इस कान से सुनती हैं, दूसरे कान से निकाल देती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका इतना ही योगदान है इन सारी चीज़ों में। नए नए षड्यंत्र को कैसे लागू करना है, बहुत अच्छे से आप ये इम्प्लीमेंट करती हैं। एकदम शार्प माइंड है आपका, एकदम शातिर महिला है। कहने को आप गांव की पढ़ी लिखी भी नहीं है, अनपढ़ हैं, है ना, लोगों के हिसाब से। और सीधी साधी भोली भाली, हालात की मारी अबला नारी हैं। लेकिन सच यही है कि आप वो अबला नारी के रूप में भूमिका देती हैं, वो अपना यहाँ पर एक्टिंग देती हैं। ये अच्छे अच्छे लोगों का आप तबला बजाने की हिम्मत रखती हैं, क्षमता रखती हैं। आप हैं वो अबला जो लोगों को बजा दे तबला। वाह 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 वाह। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नयिका विलाग में। राधे राधे दोस्तों। तो बसंती जी नित नया आजकल इंटरटेनिंग वाला कंटेंट लेके आ रही हैं और इतना ज़्यादा इंटरटेनमेंट, इतना ज़्यादा कि हम का ही बताएं भाई साहब, मतलब गजब का। इतने दिनों में कंटेंट में वैरायटी बहुत सारी आ गई है। जो सुबह देखोगे वो शाम को नहीं देखोगे, जो शाम को देखोगे वो रात को नहीं देखोगे। लेकिन बसंती जी, आजकल आप अपनी बिटौनी पे ध्यान नहीं दे रही हैं। काहे? इंस्टाग्राम पे जो वो रील डाल रही है कि अरे मेरी जान, मैं तुझसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुझसे, तेरे परिवार वालों से तो नहीं छीन सकती जान, पर मैं अपने दिल से भी तुझे नहीं निकाल सकती जान। अरे भैया, प्यार मोहब्बत में पड़ चुकी है आपकी बिटवनी। जान जान करके ना, पता नहीं कब ऐसे जान वाले काम कर देगी। टीनेज एज में ना थोड़ा बच्चों का देख रेख करिए। पैसा कमाते ही ना रह जाइए कि बच्चे बिगड़ जाएं। थोड़ा देखिए किस प्रकार की रील बना रही है, क्या उसका कंटेंट है। और जो उस पर हार्ट वार्ट दे रहे हैं वो उसी के एज ग्रुप के बच्चे हैं जो कि शायद उसके स्कूल के ही हैं। और कुछ लोग तो कुछ अलग ही लिख रहे हैं कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये कौन से लोग हैं? मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। थोड़ा सा उस ओर ध्यान दीजिए। आजकल चूल्हे के पास, कल गैस सिलेंडर के पास जो अपनी उसकी विंडो है जहाँ गैस रखी है, इन्हीं कपड़ों में जब वो सब्जी ऐसे ऐसे चला रही थी गुस्से में, जब तुम बोल रही थी मसाला मत डालना, ये मत डालना, पकने देना, उसका मुंह देखा था आप लोगों ने? ये कितने मिनट कितने सेकंड की बात है, ये 5 मिनट 33 सेकंड पे जाके आप क्लिप चेक करिएगा। जिस तरीके से लड़की बिहेवियर कर रही है, बहुत ही स्ट्रेंज बिहेवियर। ऐसे लग रहा था कि बस ज़बरदस्ती वो कुछ बोल ही देगी या अम्मा को भी तौल ही देगी। बस किसी तरीके से कलछी चलाया जा रही थी, कलछी चलाया जा रही थी। लग रहा था एक आध कलछी अपनी मम्मी जो ऐसे ऐसे करके वो वीडियो बनाती है ऐसे ऐसे करके, तो ऐसा लग रहा था एक कलछी मम्मी जी को तड़ाक से मारन देगी। बसंती जी, कहीं पानी तुम्हारी खोपड़िया के ऊपर ना हो जाए। कि तुम कहानी बनाओ, इंतज़ार करते रहो और लड़का बिटौनी कुछ और कहानी बना दे। बच्चे हैं और बच्चों को एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, खासकर इस एज में। तो वहाँ पर आपको त्रिया चरित्र करने से फुर्सत मिले तो आप करेंगे। मैं इन बच्चों को जज नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चों को जज करना मतलब यार उनको जैसे गाइडेंस देखो दोगे, जैसा आसपास का माहौल होगा, जैसे उनका फ्रेंड सर्कल होगा, उसी हिसाब से वो चलेंगे। और उस टाइम तो वैसे भी ग्रोथ एज होता है, हार्मोन्स इधर उधर होते हैं। तो फिर यहाँ पर अगर कोई बातें चीतें करता है या फिर बीच में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता है तो वो भी दुश्मन नज़र आता है। सारे उस हिस्से निकल चुके हैं, सबको पता है। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक बसंती जी को, उस बच्ची को हैंडल करना चाहिए। और इससे पहले भी बसंती जी को मैंने उसके इंस्टाग्राम हैंडल के बारे में बताया है। लेकिन इन दिनों बसंती जी, आपकी बेटी बहुत ही अजीब अजीब रील बना रही है, कृपया करके उसका मार्गदर्शन करें। और अगर आप नहीं कर सकती, आपको नहीं समझ में आता कि आपको उसको कैसे बात करनी है, तो जिससे उसका तालमेल अच्छा है, जैसे कि आपके रिलेटिव में कोई हो, मामा मौसी के बच्चे हों, या फिर जिससे भी थोड़ा बड़े एज के हों जो थोड़ा उसको समझा सकें। तो आप उनसे समझवाइए, क्योंकि भाई साहब
ऐसा ना हो कि भाई बाद में आप पछताएं कि काश कि हमने सही टाइम पे उसके ऊपर ध्यान दिया होता, क्योंकि आपकी असली पूंजी आपके बच्चे ही हैं। और दिनों दिन इनके बिहेवियर कभी कभार वीडियो में पता चल जाते हैं, एक इधर चिल्ला रहा होता है, एक उधर चिल्ला रही होती है। क्योंकि हमने कई बार देखा दादाजी के साथ क्या बिहेवियर होता है इनका, किस प्रकार की लैंग्वेज से ये बात करते हैं। तो बसंती जी, अब आपके साथ ही गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। अगर इस ग्रोथ एज में आप अपने बच्चों को ध्यान न देकर आप सिर्फ पैसा कमाने, साटा कमाने पे ही ध्यान देती रहेंगी, तो ये बच्चे कब गलत रास्ते पे चले जाएंगे। और चूँकि इसमें बच्चों का भी दोष नहीं, क्योंकि उनको इस एज में समझ ही नहीं आता है। यहाँ पे पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स के नाम पे देखो, ये पापा जी तो हैं नहीं, और पापा जी थे भी तो शायद वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, या फिर उनको इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता था, सिर्फ इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि वो लगाते रहते थे, पीते रहते थे। तो आई थिंक लोग फॉर ग्रांटेड लेते थे, ना ही उनकी बात सुनी जाती थी। तो ये चीज़ तो देखो हमने भी नोटिस करी, आपने भी करी, हम सब ने करी है। तो आप लोग से यही निवेदन है कि कृपया करके आप लोग भी बसंती जी, आप जैसे बसंती जी के जो भक्त हैं, आप लोग की बात तो सुनती हैं ना, तो आप उनको समझाइए। इस चीज़ से तो आप भी एग्री करेंगे, क्योंकि आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपने भी ये माहौल देखा होगा। तो मैं कोई आपकी हेटर नहीं हूँ, मुझे इस बात में थोड़ा सा वो लगता है कि आपको बोलना चाहिए, क्योंकि बसंती जी हमारी बातों को तो हेटर लेंगी, और ये बच्चे तो सूप नखा आंटी ही बोलते ही हैं। तो ऐसे में आप ही लोग उचित समझाइए। उचित यही होगा कि जो उधर के लोग समर्थक हैं, बच्चों के लिए आप लोग इतना ज़्यादा वो मत होइए, सोचिए कि बच्चे गलत दिशा पे ना जाएं। क्योंकि कल ये चीज़ हमने नोटिस करी थी, तो इसलिए हमने बोला। प्लस इसके अलावा भाई दादाजी के लिए, साफ़ सफाई के लिए सबने जोर दिया है। कल हमने जो वीडियो बनाई, आप सबने भर भर के कमेंट करे, थैंक यू सो मच। आपने अलग अलग अपनी राय दी है, और कुछ लोग मेरी राय से सहमत नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपका और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी नहीं कि हमेशा मैच ही करें। हम अलग अलग ह्यूमन बीइंग हैं, हम अलग अलग सोच सकते हैं, और हम अपने अपनी राय के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हम किसी के ऊपर थोपने पे भी बिलीव नहीं रखते। आप अपना स्ट्रांग ओपिनियन रखिए, मैं अपना रखती हूँ। अब मैं ये नहीं कहूँगी नहीं जी तुमको मेरी ही बात माननी पड़ेगी, ऐसे कैसे। अरे भैया, हो सकता है उस बारे में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, आपका अलग हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, जस्ट चिल है। कभी कभी हम सेम पेज पे होते हैं, कभी कभी हम डिफरेंट पेज पे हो सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ आप भी समझेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर आप मेरे से अलग ओपिनियन रखते हैं, मोस्ट वेलकम। बस अपने शब्दों का उचित चयन करके रखें, जो कि आप लोग करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बसंती जी, उम्मीद करते हैं आज आप दादाजी के जो इलाज के लिए उचित व्यवस्था करेंगी, गंदगी से दूर रखेंगी। गर्मियों में कम से कम हर दूसरे दिन ना सही तो तीसरे दिन तो नहला ही दीजिए, क्योंकि इस बार बहुत तीव्रता के साथ गर्मी होने वाली है, और चर्म रोग अगर एक बार हो गया तो बहुत जल्दी सही नहीं होते हैं। और जिस तरीके से वो पूरा मतलब देख के मुझे अजीब लग रहा था, और ऐसी सेंसिटिव पार्ट पे है, तो बहुत ही अजीब फील हो रहा था उसको देख के कि यार कितना पेनफुल होगा, कितना दादाजी दर्द उठा रहे होंगे, बैठने में कैसी समस्या हो रही होगी। तमाम लोगों ने तमाम तरह की एडवाइस भी दी है, कुछ लोगों ने कूड़ा कबाड़ा भी हटाने की एडवाइस दी है। सबसे पहले आपको दादाजी का बिस्तरा चेंज करना चाहिए, गर्मियों वाला बिस्तरा, कॉटन की चादर। भगवान भाई थोड़ा आपको सद्बुद्धि दे, कोई कॉटन की चादर, और जो कि चूँकि बाहर का एरिया है, धूल मिट्टी हर तरह की आती, तो कम से कम हफ्ते में एक बार चाहे ठंडे पानी से तुम धो दो, धूल गर्दा मिट्टी हट जाएगा। साबुन नहीं लगाना, ना ही लगाना, पर उसको धोना ज़रूर, एक हफ्ते में एक बार, और डिटॉल की कुछ बूंदें डाल दो तो और अच्छा हो जाएगा। बाकी आपसे यही विनम्र निवेदन है, दादाजी की साफ़ सफाई का उचित ध्यान दें, और जो डॉक्टर को बुलाया था कतई उस डॉक्टर को नहीं बुलाना, हो सके तो स्किन विशेषज्ञ के पास लेके जाइए, जैसे आप वो लेकर आते हैं का वो बिठाने के लिए ई रिक्शा, तो ई रिक्शा बुलाइए, उसमें लेकर जाइए। दादाजी को सिर्फ कंटेंट की तरह यूज ना करिए। तमाम लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि किस प्रकार से आपने सासू माँ के साथ रवैया अपनाया था। मैंने सासू माँ की कुछ वीडियो देखी हैं यार, वो एकदम सिंगल चेचिस की थी, और कैसे मतलब डॉक्टर के पास ना ले जाके कैसे आप ही डॉक्टर बनी रहती थी, पानी नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, हम बहुत परेशान हैं, वीडियो बना रही थी। आप शर्म करिए। वीडियो ऐसी सिचुएशन में उनके अंग पे वस्त्र नहीं होते थे, बस किसी तरीके से ढकी रहती थी, कभी कभार तो आधा खुदा खुद खुला ही पुला रहता था, लेकिन उस सिचुएशन में भी इनकी वीडियो बनना बिल्कुल भी बंद नहीं होती थी। अच्छा, कल
चाची जी के वो जो है फ़ोन वोन भी करवाया है कि पीयूष से बात करवाने के लिए फ़ोन कर रही हैं। मतलब लापरवाह बहुरिया एक और है चाची जी की। आई थिंक चाची जी खुद भी परेशान होंगी अपनी घर की बहुरिया से। इतना का होली मनाए रही बहन, पीयूषवा की अम्मा घर वापसी कर दे है, अपने कर्म तो सही कर। अपनी सास का जो ज़रूरत है इस टाइम, तो तू वहाँ बैठी मायके में है चिल मार रही है। आजा वापस, कर्मा तुझे भी मिलेंगे, वापस यहीं पे मिलेंगे। तो मैं तो कहूँगी कि भाई तू आ जा, और नहीं आ पा रही है तो फिर देख दाखले हैं। बहुत ज़रूरी है तेरा वापसी करना, वापसी नहीं करेगी तो समस्या हो जाएगी। जब ज़रूरत हो तो बेटा बना लो, वरना कोई बेटा किसका बेटा, हमारी सिर्फ एक ही बहू है बसंती। तो फिर ये शिकायत क्यों सभी को। तो लाला जी को लेकर किसी ने बोला कि भैया अब ज़रूरत है। वैसे लाला जी के लिए भी कल मैंने एक संदेश छोड़ा था, पर कुछ लोगों को आपत्ति हुई उस संदेश से। पर कोई बात नहीं, है मेरा राय है कि अगर सामने वाला भी गलत कर रहा है तो ज़रूरी है कि हम भी सेम ही गलत करें। हमें अपने कर्म सुधारने चाहिए, पर लोगों को कहना कि अगर वो लोग लेके जाएंगे तो ये उत्पात मचा देगी बसंतिया कि तुम काहे लेके गए। तो यार कैसी महिला हो तुम, अगर कोई इलाज पानी भी कराएगा तो तुम इलाज पानी भी नहीं कराने दोगी, तब तो तुम बहुत ही वाहियात हो यार। मतलब इंसान भुगत रहा है। वैसे एक चीज़ बताऊं, बुढ़ापा हमारा भी आएगा बसंती जी, बुढ़ापा आपका भी आएगा। और कहीं सेम जो इलाज आप दादा का करवाती हैं गोलू के माध्यम से, कहीं सेम इलाज वो आपका भी ना करे। क्योंकि अब सीख तो यही रहा है कि दादा का इलाज कैसे झोला छाप लोगों से होता था, तो वैसे जब आपका इलाज होगा तो फिर आप सोचिए आपकी आत्मा को काल लगेगा। फिर आप सोचेंगे कि उस टाइम काश कि हमने बच्चों को सही संस्कार दिए होते, बच्चों से सही चीज़ें कराती, तो आज वो मेरे लिए भी सही चीज़ें करते। यही गोलू आपके लिए ऐसे ही डॉक्टर लेके आएगा, ऐसे खटिया पड़ी रहेंगी तो कंटेंट बनाएगा। फिर गोलू के बच्चे देखेंगे कि पापा कैसे दादी का इलाज कर रहे हैं, तो फिर गोलू को भी। तो आपको ये चेन तोड़नी होगी। आपको अपने बच्चों के सामने ये रखना होगा कि देखो ये हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे घर के मुखिया तो खैर आप लोग मानते नहीं हैं, पर ये ज़रूरी चीज़ है, हमारे घर का खंभा है। इनके लिए हमें उचित व्यवस्था करनी चाहिए, इनसे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, खान पान का ध्यान देना चाहिए, समय समय पे बिस्तरा चेंज करते रहना चाहिए, समय समय पे हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। तो गोलू गोल्डी सीखेंगे, आने वाले टाइम में आपके साथ भी इसी रवैये को अपनाएंगे। पर आप तो होशियारी कर रही दादाजी के साथ, तो क्या ये लोग होशियारी नहीं सीखेंगे? ऑफ कोर्स सीखेंगे। तो आप अपना कल ख़राब कर रही हैं। दादा के रूप में वो सीख रहा है, और जो आप उससे करवा रहे हैं वही कल को आपके साथ भी इम्प्लीमेंट होगा। यूज़ योर ब्रेन बसंती जी, हम आपके हेटर नहीं हैं, ठीक है? जो हमेशा आप हेटर ही समझती हैं। आप सोचिए कल आपका भी दिन होगा। कहते हैं ना कि कर्मा एड्रेस ढूंढ ही लेते हैं, भले वो घूम घुमा के आए। कई बार कहते हैं ना कि कर्मा टाइम लेता है, लेकिन आता ज़रूर है। और हाँ, मुझे भी इस बात पे पूर्ण रूप से बिलीव है कि कर्मा आपको मिलते ज़रूर है, भले थोड़ा टाइम लगे। तो अपने अपने कर्मों को इसी हिसाब से संभाल के चलिए कि कल आपको ये वापसी मिलेंगे, और कई बार तो सूद समेत मिलते हैं। और आजकल तो घोर कलयुग चल रहा है। तो दोस्तों इस पे प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, जो मैंने अपनी बातें यहाँ रखी हैं। चाहे आप मुझे सपोर्ट करें, चाहे अपनी बात अलग रखें, हमारी बातों से सहमत हो या ना हो, फिर भी आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी आवश्यक है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। देखते हैं बसंती जी अभी या तो लेकर आ गई होंगी, नहीं अभी नहीं लेके आई हैं। अनीता जी का एक वीडियो ज़रूर आ चुका है कि सुबह सुबह ही हमको जाना है, पापा गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा, आई थिंक यहाँ पर ये जो वीडियो है ये इसके रिगार्डिंग होगा, अंजलि के रिगार्डिंग। वो सही कहीं जाने की कोशिश कर रही है ना? तो ये वीडियो आ चुकी है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करिएगा। कल की वीडियो में आपने भर भर के लाइक किया, भर भर के आपने कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एक लाइक और एक कमेंट से मनोबल बढ़ता है, तो इसी प्रकार से आप एक छोटे क्रिएटर का भी मनोबल बनाए रखें। चलिए जी, टाटा बाय बाय।